नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आईएएस अधिकारी वी षणमुगम 2 दिन से लापता हैं और इस बात की जानकारी मंत्री रेखा आर्य ने एसएसपी को चिट्ठी लिखकर दी है। एबीपी गंगा के पास ये सुपर एक्सक्लूसिव चिट्ठी है और मंत्री ने लिखा है कि मेरा फोन वी षणमुगम नहीं उठा रहे हैं। रेखा आर्य ने अपहरण की आशंका जताई है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के निदेशक हैं षणमुगम। तो ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी वी षणमुगम 2 दिन से लापता हैं और इस बात की जानकारी मंत्री रेखा आर्य ने एसएसपी को चिट्ठी लिख कर दी है। एबीपी गंगा के पास वो सुपर एक्सक्लूसिव चिट्ठी है और ये देखिए चिट्ठी हम आपको दिखा भी रहे हैं। मंत्री रेखा आर्य ने लिखा है कि या तो उनका अपहरण हो गया है, ऐसी उन्होंने आशंका जताई है। डीआईजी को चिट्ठी लिखी है, एसपी को चिट्ठी लिखी है और मंत्री रेखा आर्य ने लिखा है कि वी षणमुगम 20 तारीख से फोन नहीं उठा रहे हैं। उनके निजी सचिवों ने भी संपर्क करने की कोशिश वी षणमुगम से की, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर आईएएस अधिकारी वी षणमुगम कहां हैं? क्या वाकई उनका अपहरण हो गया है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में चिट्ठी लिखी है एसपी को, डीआईजी को, और साफ तौर से उसमें लिखा है कि 2 दिन से उनका कुछ पता नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से पूरी चिट्ठी सामने आई है, 2 दिन से आईएएस अधिकारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ इस चिट्ठी में है? वाकई सामने आई है जो मंत्री ने अपने लेटर पैड पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजी है कि ये गुमशुदा हो गए हैं। और आप इस चिट्ठी को अगर ध्यान से देखेंगे भी तो मंत्री की जो लैंग्वेज है वो जिस तरह की लैंग्वेज उस चिट्ठी में यूज की गई है या प्रयोग की गई है वो आपको थोड़ा अखरेगा जरूर। और फिर दूसरी बात यह है कि चिट्ठी को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर कोई आईएएस 2 दिन से लापता है और उसकी मंत्री उसकी एफआईआर दर्ज कराकर उसको खोजने का काम करने के लिए एक शुरुआत कर रही है, तो क्या आईएएस के परिजन, उसके बच्चे, उसके भाई, उसके बहन, उसकी पत्नी, क्या घर में कोई नहीं है जो अपने किसी परिवार के सदस्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सके? तो एक सबसे बड़ा सवाल इस चिट्ठी पर यह है। दूसरा क्या है कि मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूं कि यहाँ एक ये बहुत पुराने टाइम से, जब से ये निदेशक बने हैं, इनका अपनी मंत्री के साथ लगातार झगड़ा चल रहा है। क्योंकि वी षणमुगम को उन अफसरों में यह गिना जाता है जो थोड़े अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के ऑफिसर हैं, जिन पर अभी तक कोई किस तरह का कोई आरोप, कोई इल्जाम किस तरह का नहीं लगा है। इसमें बाल विकास और महिला सशक्तिकरण में 2-3 योजनाएं होती हैं। एक प्रधानमंत्री पोषण योजना होती है, एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना होती है, एक 1810 एक कॉल सेंटर स्टेट हेडक्वार्टर पर होता है, और एक वन टाइम स्टॉप सेंटर हर जिले में होते हैं, जिनके लिए करीब 400 लोगों का आउटसोर्सिंग किया जाता है। तो उसके लिए एक टेंडर निकला था। तो उस टेंडर में मंत्री का यह कहना है कि उस टेंडर में भी यहां पर एजेंसी को चयन करने में धांधली की गई। अब चूंकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि उसमें जो L1 पर टेंडर आया था तो उसी को चयनित किया गया है। ये जो किसी को खोजने की, आईएएस को गुमशुदा बताकर, उसका अपहरण बताकर, उसके भूमिगत हो जाने को बताकर जो ये राड चल रही है, आखिर एक मंत्री को इतनी फिक्र अपने एक आईएएस अफसर की क्यों हो गई है जिसकी फिक्र उसके घर वालों को ही नहीं है? तो ये एक तमाम तरह की चीजें हैं। और षणमुगम बहुत पहले से यहाँ पर बहुत ही अलग तरह के हैं। उनकी एक भाषाई दिक्कत है, वो यहाँ समझ नहीं पाते हैं। उनका कहीं भी रहे हैं तो वो उनके ऊपर किस तरह का कुछ नहीं लगा है। चूंकि ये मैंने अभी जैसे आपको बताया 4-5 योजनाएं हैं और इनमें 400 लोगों को हायर किया जाना आउटसोर्सिंग एजेंसी से। तो टोटल विवाद उसी को लेकर के है और उसी को लेकर के ये चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल। अब चूंकि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है तो मंत्री की चिट्ठी पर एसएसपी डीआईजी क्या करेंगे? या तो फिर वो खुद भूमिगत हो गए हैं। वो जो आपसी रार चल रही है लंबे समय से, उसी की तरफ वो दूसरी लाइन इशारा करती है कि वो खुद भूमिगत हो गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपने उस चिट्ठी की भाषा को अगर ध्यान से देखा होगा, एबीपी गंगा के दर्शक भी उस चिट्ठी की लैंग्वेज देख रहे होंगे, किस तरह से उस चिट्ठी को लिखा गया है। तो वो थोड़ा सा आप नहीं मानेंगे कि नैतिक मूल्यों पर वो चिट्ठी बहुत खरी। बिल्कुल, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कहां है वी षणमुगम। अजीत जी हमारे साथ आप बने रहिएगा, कुछ और अहम खबरें जिन पर आपसे अपडेट्स लेंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव